आज अपने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। जोशीमठ भूत असाव, अब घर ढहाने की बारी। वैज्ञानिकों का डेरा बना गेस्ट हाउस भी दरका। भूत असाव के चलते जोशीमठ के हालात लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। जीएमवीएन का गेस्ट हाउस जो पिछले 3 हफ्ते से यहां आने वाले वैज्ञानिकों का ठिकाना बना था, बुधवार को उसमें भी दरारें आने से हड़कंप मच गया। वहीं होटलों को तोड़ने की शुरुआत करने के बाद अब आवासीय भवनों को ढहाने की तैयारी शुरू हो गई है। लगातार बिगड़ते हालातों के बीच मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को जोशीमठ में चल रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे। घरों को ढहाने की शुरुआत मनोहर बाग से होगी। तो जोशीमठ के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित मनोहर बाग में घरों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ खेतों में भी कई मीटर गहरी दरारें हैं। इस लिहाज से यह सर्वाधिक संवेदनशील है। सरकार ने शुरू में ऐलान किया था कि केवल व्यावसायिक भवन ढहाए जाएंगे और घरों को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन जोशीमठ में जो हालात हैं उसमें कई घरों को ढहाने के अलावा प्रशासन के पास कोई विकल्प नहीं है। एनटीपीसी ने नहीं कराई जोशीमठ शहर की भूगर्भीय जांच, सिर्फ टनल का हुआ था सर्वे। तो जल विद्युत परियोजना का काम शुरू करने से पहले एनटीपीसी ने जोशीमठ शहर की भूगर्भीय जांच नहीं कराई, सिर्फ उसी क्षेत्र की जांच की गई जहां पर तपोवन विष्णु घाट परियोजना की सुरंग गुजर रही है। टनल के दोनों ओर 250 मीटर क्षेत्र का जियो फिजिकल सर्वे कराया गया। शाह से फिर मिले धामी, केंद्रीय मदद मांगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नई दिल्ली में जोशीमठ में भूत असाव से उत्पन्न हालातों की जानकारी दी। सीएम ने आपदा राहत के रूप में केंद्रीय सहायता देने का अनुरोध किया। शाह ने प्रभावितों की हर जरूरी मदद का आश्वासन दिया है। दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने शुभमन। तो भारत न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे में शुभमन गिल ने 208 रन की पारी खेली। अरबपति की 9 वर्षीय बेटी ने चुनी संन्यास की राह। तो गुजरात के अरबपति हीरा कारोबारी की महज 9 साल की बेटी देवांशी ने संन्यास का मार्ग चुन लिया है। त्रिपुरा में 16, नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को होंगे मतदान। खनन सामग्री का शुल्क घटा, घर बनाना सस्ता। तो सरकार ने उपखनिज के शुल्क की दरें घटा दी हैं। रेत, बजरी, पत्थर की कीमत कम होने से घर बनाना सस्ता हो जाएगा। इस संबंध में शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। प्रसूति और बाल देखभाल अवकाश MACPS में तो प्रदेश की महिला कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। तो राज्य सरकार की महिला कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। उनके प्रसूति और बाल देखभाल अवकाश की गणना सुरक्षित कैरियर प्रोन्नयन योजना में होगी। साथ ही उन सभी कर्मियों को भी लाभ मिलेगा जो बाह्य सेवा और बाध्य प्रतीक्षा व प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप। तो भाजपा सांसद बृजभूषण के खिलाफ धरने पर 30 खिलाड़ी। लखनऊ में कुश्ती प्रशिक्षण शिविर रद्द किया गया। बैंक से रुपए निकालकर नौकरी खरीदने वाले नहीं बच सकेंगे। तो पुलिस दरोगा भर्ती में बैंक से रुपए निकालकर नौकरी खरीदने वाले बच नहीं पाएंगे। विजिलेंस जांच में आरोपियों की पोल उनके माता पिता के बैंक खातों ने ही खोल दी। विजिलेंस को आरोपियों के माता पिता अथवा परिजनों के बैंक खाते से भर्ती के दौरान मोटी रकम के लेन देन का पता चला। विजिलेंस अब तक 200 दरोगाओं और उनके माता पिता के बैंक खाते खंगाल चुकी है। भर्ती घपले में आरोपी दरोगाओं और उनके परिजनों के बैंक खातों की डिटेल को विजिलेंस अहम साक्ष्य मान रही है। अनुमान, भारत सर्वाधिक आबादी वाला मुल्क बना। तो भारत की जनसंख्या चीन से ज़्यादा होने की संभावना जताई गई है। अनुमान है कि वर्ष 2022 के अंत तक भारत की आबादी 1.417 अरब पहुंच चुकी है। जनगणना पर केंद्रीय एक स्वतंत्र संगठन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने यह दावा किया है। शर्मनाक, रुड़की अस्पताल के 3 कर्मी रेप में गिरफ्तार। तो सिविल अस्पताल रुड़की के 3 कर्मचारियों को 2 बहनों से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
लाखों की स्मैक के साथ बरेली का युवक धरा। तो लाखों रुपए की स्मैक के साथ आईएसबीटी पुलिस चौकी ने बरेली के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून की सड़कों पर 19 स्थान खतरनाक, तो ब्लैक स्पॉट पर नहीं हुए सुधारीकरण के काम। 49 ब्लैक स्पॉट हैं जिले की सड़कों पर। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। 48 घंटों में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के आसार। तो राज्य के पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। जहां एक और चमोली या उत्तरकाशी पिथौरागढ़ में अगले 48 घंटे में कहीं कहीं बारिश के साथ ही बर्फबारी की संभावना है। वहीं दूसरी ओर मैदान से लेकर पहाड़ तक में ठंड भी बढ़ सकती है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मुक्तेश्वर में न्यूनतम पारा 1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पंतनगर में न्यूनतम पारा 2 डिग्री पर पहुंच गया। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते मैदानों से लेकर पहाड़ तक जबरदस्त ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी होने की संभावना है। पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। उन्होंने बताया कि टिहरी में अधिकतम तापमान 12.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं राजधानी देहरादून में अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री दर्ज किया गया, जिसके चलते बुधवार को लोगों को दिन भर ठंडक का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि 23 से 26 जनवरी तक मैदान से लेकर पहाड़ तक तेज गर्जना के साथ जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। हाईवे चौड़ीकरण की भेंट चढ़ेंगे 5000 पेड़। तो केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य सरकार की सिफारिश पर दी पेड़ काटने की मंजूरी। नवजात को नाले में फेंका, मां भी भर्ती। तो ऋषिकेश से खबर है, प्रसव के बाद एक नवजात को किसी ने अद्वैतानंद मार्ग के पास नाले में फेंक दिया। एक महिला ने उसे बाहर निकाला और एक समाज सेवी के सहयोग से निजी अस्पताल में भर्ती कराया। नवजात की हालत खतरे से बाहर है। अविवाहित बताई जा रही मां, तो आयोग के सदस्यों ने इस बीच नवजात की मां का भी पता लगा लिया। उसकी हालत भी खराब है। उसे 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह अविवाहित बताई जा रही है। उद्योगपति विजिलेंस के घर समेत 20 जगहों पर सीबीआई के छापे। तो जमीन की धोखाधड़ी में दर्ज किए गए हैं 4 मुकदमे, 20 आरोपी बनाए गए हैं। एक ही महीने में दर्ज हुए थे 3 मुकदमे। तो सुधीर विजिलेंस के खिलाफ मुकदमों की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। कांग्रेस नेता के बेटे समेत 6 पर गैंगस्टर की कार्रवाई। तो राजपुर पुलिस ने कांग्रेस नेता के बेटे समेत 6 लोगों पर गैंगस्टर में कार्रवाई की है। सभी के खिलाफ राजपुर थाने में 4 मुकदमा दर्ज किया गया है। पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। तो विकासनगर से खबर आई है, कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जंगल में युवक का शव संदिग्ध स्थिति में पेड़ से मफलर के सहारे लटका मिला। मृतक जंगल में लकड़ी लाने की बात कहकर घर से निकला था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। प्रधानाचार्य पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप परिजनों ने की धुनाई। तो सहसपुर से खबर आई है, थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी स्कूल में प्रधानाचार्य पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा है। यह भी कहा जा रहा है कि आक्रोशित परिजनों ने प्रधानाचार्य की जमकर धुनाई की। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। हालांकि पुलिस अधिकारी अभी घटना की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि तहरीर आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं खबर है, देहरादून से स्कूल से लौट रही छात्राओं के साथ छेड़खानी। तो स्कूल से लौट रही 2 छात्राओं से छेड़खानी का मामला सामने आया है। रोडवेज बस के ब्रेक हुए फेल, आफत में आई सवारियों की जान। तो नई दिल्ली से देहरादून आ रही यूपी परिवहन निगम की बस का ब्रेक फेल हो गया। इससे यात्रियों की चीख पुकार मच गई। हालांकि चालक ने सूझबूझ का परिचय दिया और बस को बचाते हुए आगे ले गया, जिससे बस खुद ही रुक गई। बढ़ती ठंड के साथ कोल्ड डायरिया का हमला। तो बढ़ती ठंड में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, अस्थमा और वायरल बुखार के साथ कोल्ड डायरिया ने भी हमला बोल दिया है। दोनों अस्पताल कोरोनेशन गांधी शताब्दी के साथ निजी अस्पतालों में काफ़ी संख्या में कोल्ड डायरिया से पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं। दरोगा भर्ती धांधली, 100 से ज़्यादा और दरोगा विजिलेंस के रडार पर। तो दरोगा भर्ती धांधली में 100 और दरोगा विजिलेंस के रडार पर हैं। इन पर जल्द कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। विजिलेंस के रडार पर 2015 बैच के कुल 122 दरोगा आए हैं। इनमें से 20 पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। अब बचे ज़्यादातर दरोगा कुमाऊं परिक्षेत्र में तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक इनका विजिलेंस ने पुलिस मुख्यालय से रिकॉर्ड मांगा है। स्पेशल टास्क फोर्स STF ने उत्तराखंड निर्वाचन आयोग
पेपर लीक मामले की जांच की थी। इसी दौरान एसटीएफ को उत्तराखंड में 2015 में हुई दरोगा भर्ती में घोटाले की जानकारी मिली थी। शासन स्तर से दरोगा भर्ती या धांधली की जांच विजिलेंस को सौंपी गई। 2015 में उत्तराखंड में 339 दरोगा भर्ती हुए। इनमें से कुमाऊं में 120 दरोगा तैनात हैं, 46 उधमसिंह नगर और 38 नैनीताल जिले में हैं। इसके अलावा बाकी दरोगा गढ़वाल में तैनात हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के करीब 100 से अधिक दरोगाओं की जानकारी विजिलेंस ने पुलिस मुख्यालय से मांगी है। स्टोर रूम में पड़े कंप्यूटर से खुला गड़बड़ी का राज। तो दरोगा भर्ती की ओएमआर सीटों में गड़बड़ी का पता कभी न चले, इसके लिए इन्हें जला दिया गया था। लेकिन पंतनगर विश्वविद्यालय के स्टोर रूम में पड़े कंप्यूटर ने सारे राज से पर्दा उठा दिया। यह कंप्यूटर वही था जिसके माध्यम से ओएमआर सीटों का स्कैन किया गया था। इसकी हार्ड डिस्क में वह सारे रिकॉर्ड मिल गए, जिसके बाद कड़ी खुलती गई। प्रश्न पत्र ही नहीं, एक्सपर्ट भी बदलेगा आयोग। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने शुरू किए व्यवस्था में बदलाव। तो पटवारी भर्ती पेपर लीक होने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बड़े पैमाने पर बदलाव शुरू किया है। इसके तहत पुराने और अपेक्षाकृत कम सक्रिय विशेषज्ञों को हटाने के साथ ही क्वेश्चन बैंक के सवाल भी बदले जा रहे हैं। दरअसल पटवारी भर्ती के 380 सवाल अति गोपन विभाग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने लीक कर दिए थे। आयोग ने स्वीकार किया था कि पटवारी भर्ती में इनमें से 35 सवाल आए हैं। परीक्षा रद्द कर 12 फरवरी की तिथि तय कर दी गई। अभ्यर्थी के विरोध के चलते मंगलवार को आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा और फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा की तिथियां भी आगे बढ़ा दी हैं। आयोग ने साफ कर दिया था कि अब आगामी भर्तियों में नए सवाल शामिल किए जाएंगे। पुराने पेपर और सवालों को हटा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अब आयोग ने बड़े पैमाने पर बदलाव शुरू कर दिया है। आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि बड़े पैमाने पर बदलाव किए जा रहे हैं। परीक्षाओं को और सुरक्षित बनाया जाएगा। एसआईटी ने की आयोग के अफसरों से पूछताछ। तो टीम ने गिरफ्तार अनुभाग अधिकारी के कार्यालय का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए। पेपर लीक गैंग से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है एसआईटी। बदलेंगे रैंकर्स भर्ती के नतीजे, मेरिट लिस्ट तैयार। तो प्रदेश में रैंकर्स भर्ती की परीक्षा का परिणाम बदलेगा। जिन सवालों पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, उन पर अब आयोग के विशेषज्ञों ने भी सहमति दे दी है। लिहाजा इस बदलाव से मेरिट में बदलाव हो सकता है। इससे करीब 22 अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा करानी पड़ेगी। युवाओं ने की सख्त नकल रोधी कानून की पैरवी। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ की बैठक में युवाओं ने प्रदेश में सख्त नकल रोधी कानून की पैरवी की। युवाओं ने प्रदेश में लगातार सामने आ रहे भर्ती घोटाले को लेकर के चर्चा कर सरकार को 13 सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने ओएमआर सीट पर नोटा की व्यवस्था करने, भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने, आरोपियों के नाम, पता, फोटो सार्वजनिक करने, प्रत्येक परीक्षा सेंटर में जैमर सीसीटीवी कैमरे लगाने, पुलिस भर्ती की जाँच फिजिकल लिखित दोनों में किए जाने, एपीआई आधारित चयन प्रक्रिया समाप्त करने की मांग की। बैठक में बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पंवार, राम कंडवाल, सुशील केंतुरा, खजान राणा, नरेंद्र रावत, सविंद्र सिंह, हृदय साई, नितिन उपस्थित रहे। भर्ती में सचिवालय का पूरा गैंग कर रहा सहयोग। तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य के सरकारी विभागों में वर्ष 2016 से 18,000 पद खाली हैं। इन पर न सिर्फ प्रदेश के बल्कि दूसरे राज्यों के लोगों की निगाहें हैं। इन लोगों ने यहाँ किराए के भवनों में रहकर स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बना लिए हैं। उन्हें भर्ती कराने में सचिवालय का एक पूरा गैंग सहयोग कर रहा है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के प्रवेश पत्र नहीं होंगे डाउनलोड। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2 भर्तियों को आगे बढ़ाने के साथ ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया रोक दी है। अब नई तिथि के हिसाब से आयोग दोबारा एडमिट कार्ड का लिंक जारी करेगा। 10 लाख से अधिक छात्र होंगे परीक्षा पर चर्चा में शामिल। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 27 जनवरी को प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का राज्य के 10 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल होंगे, जो कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखेंगे। उत्तराखंड में अति शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग शुरू हो गई है। इसी क्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी गढ़वाल की भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें यहाँ बताया गया कि 22 नवंबर 2018 के अनुसार निदेशालय द्वारा प्रवक्ता के रिक्त पदों के प्रति गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे।
तो ऑनलाइन विषयवार में अंग्रेजी, रसायन विज्ञान, गणित, सामान्य शाखा, महिला शाखा, मेरिट सूचियाँ की वेबसाइट जो है स्कूल एजुकेशन पर अपलोड कर दी गई थी। तो उक्त अनुसार निदेशालय द्वारा जिन अभ्यर्थियों की विषय अंग्रेजी, रसायन विज्ञान एवं गणित में पद स्थापना किए जाने हेतु जनपद टिहरी गढ़वाल आवंटित किया गया है, उन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच एवं जनपद के अंतर्गत प्रवक्ता वेतन क्रम अति शिक्षक में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पद स्थापना किए जाने हेतु काउंसलिंग जो है वो 28 जनवरी 2023 को प्रातः 11 बजे से स्थल कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी गढ़वाल नरेंद्र नगर में आयोजित की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें वर्तमान में जनपद टिहरी गढ़वाल में उक्त विषयों हेतु चयनित किया गया है वह उक्त तिथि को निर्धारित स्थल पर प्रातः 11 बजे तक उपस्थित होंगे। अभ्यर्थी काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अपने समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण, अनुभव, जाति, मूल निवास आदि प्रमाण पत्र, मूल रूप एवं उक्त प्रमाण पत्रों की 2 प्रतियों में 100 प्रमाणित छाया प्रति साथ लाएंगे। इसी के साथ डीएलएड काउंसलिंग को लेकर के भी एक विज्ञप्ति जारी की गई है। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून तो द्विवर्षीय डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2020-21 के क्रम में राज्य स्तरीय काउंसलिंग के उपरांत जनपद देहरादून हेतु चयनित आवंटित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वे द्विवर्षीय डीएलएड हेतु दिनांक 13 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 10:30 से 4 बजे शाम के मध्य इस संस्थान में समस्त वांछित अभिलेखों के साथ स्वयं उपस्थित होकर काउंसलिंग में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। उक्त तिथियों में प्रतिभाग न करने की दशा में प्रवेश से संबंधित कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। परीक्षा घपलों में 22 छूटे, एक के खिलाफ अपील। तो परीक्षा घपलों में जमानत पर छूटकर आए आरोपियों में एक की जमानत के खिलाफ अभी तक हाईकोर्ट में अपील की गई है, जबकि एसटीएफ में चल रहे घपले की 4 जांचों में करीब 22 आरोपी अब तक जेल से बाहर आ चुके हैं। इसमें भावेश जगूड़ी की जमानत अर्जी के खिलाफ अभी तक अपील की गई है। बेरोजगार बोले शारीरिक परीक्षा की भी हो जांच। तो बेरोजगारों ने पुलिस भर्ती में लिखित परीक्षा के साथ फिजिकल टेस्ट की भी जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि लिखित से ज़्यादा धांधली फिजिकल परीक्षा में हुई है। इसके अलावा उन्होंने ओएमआर सीट में 5वें विकल्प के रूप में नोटा देने की भी मांग उठाई। बुधवार को गांधी पार्क में बेरोजगार संगठनों व विभिन्न भर्तियों के अभ्यर्थियों की बैठक में इस पर चर्चा हुई। बेरोजगारों ने 30% महिला आरक्षण को लेकर के स्थिति स्पष्ट करने के साथ ही प्रवक्ता भर्ती की भी जांच की मांग उठाई। लोक सेवा आयोग परिसर में मोबाइल पर लगाई पाबंदी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परिसर में इलेक्ट्रॉनिक वॉच और मोबाइल ले जाने पर रोक लगा दी है। आयोग परिसर में प्रवेश से पहले ही मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉच समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस गेट पर ही जमा करवाने होंगे। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो 105 पदों पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर नौकरी के अवसर। तो इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं छावनी परिषद में 47 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 200 इंजीनियर डिप्लोमा प्रशिक्षकों के पद रिक्त। तो इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 6 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं ने किया सचिवालय कूच। तो बकाया भुगतान करने और स्वयं सहायता समूहों को काम वापस देने की मांग की। वहीं खबर है देहरादून से संदिग्ध हालत में युवक की मौत, कमरे में बिखरा था खून। तो प्रेमनगर क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक का शव कमरे में अर्धनग्न हालत में पड़ा मिला। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहां पर एक शराब की बोतल और गिलास भी रखा हुआ था। शव के पास खून भी पड़ा था। पुलिस प्रथम दृष्टया ज़्यादा शराब के सेवन से मौत होना मान रही है। घृणा फैलाने वालों के लिए बने कानून। तो देश भर में हिंदुओं और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमले और हत्याओं के विरोध में बजरंग दल ने लैंसडाउन चौक पर प्रदर्शन कर पुतला फूका। मसूरी घुमाने के बहाने 2 नाबालिग बहनों से दुष्कर्म। तो 3 युवकों ने घुमाने का बहाना बनाकर 2 नाबालिग बहनों को मसूरी ले जाकर एक होटल में दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों को कलियर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। साथ ही पोक्सो और दुष्कर्म की धारा भी बढ़ा दी है। वही खबर है भगवानपुर से दुष्कर्म का आरोपी दबोचा। तो पुलिस ने महिला से दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
अतिक्रमण हटाने को लेकर के हंगामा। तो राजपुर वार्ड में साईं मंदिर के समीप नगर निगम की सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया। बुधवार को पार्षदों की मौजूदगी में नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम कार्रवाई करने पहुंची तो कब्जाधारी विरोध पर उतर आए। जोशीमठ तो जेपी कॉलोनी जल स्राव के सैंपल का टनल के पानी से मेल नहीं। तो जोशीमठ भू धसाव के दौरान जेपी कॉलोनी के नीचे फूटे जल स्रोत से निकल रहा पानी एनटीपीसी की टनल में बह रहे पानी से अलग है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की जांच में यह खुलासा हुआ है। निलंबित 20 दरोगाओं पर बर्खास्तगी की तलवार। तो निलंबित 20 दरोगाओं पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। पुलिस मुख्यालय में दरोगाओं के खिलाफ ठोस साक्ष्य उपलब्ध हैं। मोहक्कमपुर से अजयपुर तक बनेगी एलिवेटेड रोड। छेड़छाड़ का विरोध करने पर दी तेजाब डालने की धमकी। तो स्कूल जा रही किशोरी और उसकी बुआ के साथ रास्ते में एक युवक ने छेड़छाड़ कर दी। विरोध करने पर आरोपित ने उन पर तेजाब डालने व जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। सरकार से राज्य को मिली वैक्सीन की 90,500 खुराक। तो केंद्र सरकार ने राज्य को कोविड-19 वैक्सीन की 90,500 खुराक मिली है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि केंद्र से वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक मिलने से टीकाकरण की गति बढ़ेगी। 1 साल और पूरा करने पर रानी बना सकती है नया रिकॉर्ड। तो दून चिड़ियाघर में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी मादा गुलदार रानी की उम्र अब 23 वर्ष हो चुकी है। आमतौर पर एक गुलदार का जीवन काल अधिकतम 15 से 17 वर्ष होता है। 1 वर्ष और जीने पर रानी अब तक देश में सबसे अधिक जीने वाले गुलदार का रिकॉर्ड तोड़ देगी, जो 24 वर्ष का है। 98 साल की बूढ़ी आंखों में बसा है हरा भरा और खुशहाल जोशीमठ। तो नत्थी देवी नहीं मानती कि खतरे में है चुनार गांव। कहती हैं ऐसे संकट तो मेरे जीवन में कई बार आए, लेकिन जोशीमठ का कुछ नहीं बिगड़ा। असुरक्षित निजी भवनों को गिराने की प्रक्रिया शुरू हुई। सेना के हेलीपैड में 200 मीटर नीचे बढ़ रहा भू धसाव। बोर्ड परीक्षा को लेकर के सभी डीएम और सीईओ के साथ बैठक शीघ्र। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं नकलविहीन और पारदर्शी तरीके से होंगी। परीक्षा के संबंध में सभी जिलाधिकारी एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी के साथ बैठक शीघ्र होगी। 5 साथियों संग सिपाही ने युवक का किया अपहरण। तो गदरपुर के युवक के स्वजन से मांगी थी 5 लाख की फिरौती। निलंबित सिपाही सहित 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, एक की तलाश जारी है। 8,000 की रिश्वत लेती या पशु चिकित्सक गिरफ्तार। तो उत्तरकाशी नौगांव से खबर आई है। बकरी पालन के लिए सरकारी अंशदान का चेक देने के एवज में 8,000 रुपये की रिश्वत लेते नौगांव पशु चिकित्सालय में तैनात चिकित्सक मोनिका गोयल को विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। देहरादून विजिलेंस कार्यालय में ही आरोपित पशु चिकित्सक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई। इस घटना से उत्तरकाशी पशुपालन विभाग सहित अन्य विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश मुरैना निवासी डॉक्टर मोनिका गोयल पशुपालन विभाग उत्तरकाशी में 2011 से तैनात हैं। मौरी प्रकरण में विधायक दुर्गेश्वर लाल भी कूदे। तो विधायक दुर्गेश्वर लाल बुधवार को मौरी पहुंचे। राजकीय इंटर कॉलेज मौरी के खेल मैदान में 16 गांवों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई। इसमें विधायक दुर्गेश्वर लाल ने दोनों पक्षों से अपनी परंपराओं को बनाए रखने के साथ आपसी सौहार्द व भाईचारा बनाए रखने की अपील की। वही खबर है चकराता के रावना गांव में गुलदार ने 8 बकरियों को बनाया निवाला। तो चकराता ब्लॉक के रावना गांव के समीप जंगल में 8 बकरियों को गुलदार ने निवाला बना लिया। पशुपालक ने डीएफओ से मुआवजा देने की मांग की है। प्रभावितों को जो पीपल कोटी में बसाने का विरोध शुरू। तो बंड विकास संगठन ने जताया विरोध, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भू धसाव का बड़ा दायरा थाने के पीछे घरों संस्कृत विद्यालय में भी आई दरारें। प्री फैब्रिकेटेड हट का मॉडल बनना शुरू हुआ।
वही खबर है उत्तरकाशी पुरवला से। आयुष के पिता बोले अकेले लड़ूंगा, नहीं करूंगा समझौता। तो सादरा गांव में अनुसूचित जाति के युवक के साथ हुई मारपीट में पीड़ित युवक के पिता ने समझौता का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पीड़ित युवक के पिता ने बताया कि स्थानीय विधायक सहित कई लोग उनके पास समझौते का प्रस्ताव लेकर आए थे। वहीं स्थानीय विधायक ने कहा कि बाहर के लोग हमारी रमाई घाटी के स्वाद को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि मामले में सुलह कराने का प्रयास किया जा रहा है, मामला जल्द सुलझा दिया जाएगा। उत्तरकाशी से खबर है। संस्कृत महाविद्यालय में एक ही नियत शिक्षक। तो उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा तो दे दिया, लेकिन इन संस्थानों की उपेक्षा की जा रही है। कोटद्वार से खबर आई है। 1 किलो चरस के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर आई है नई टिहरी से शराब के साथ एक पकड़ा गया। टीम को दिखाई घरों में पड़ी दरारें। तो नई टिहरी से खबर आई है। माघ मेले में उमड़ी भीड़। तो डीएम ने मेले के लिए की थी सार्वजनिक छुट्टी। 5,000 का इनामी दिल्ली से गिरफ्तार। तो नई टिहरी से खबर आई है। अस्थायी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा। तो मेडिकल कॉलेज 2 से 3 गुना वृद्धि का शासनादेश जारी हुआ। 368 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। ऋषिकेश बना वॉलीबॉल का चैंपियनशिप। मुक्त विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाएं भी शामिल होंगी। परीक्षा पे चर्चा के लिए 100 में चयनित हुए। तो गुप्तकाश से खबर आई है। वही खबर है। छासंघ अध्यक्ष समेत 5 पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। गंगा सभा कृष्ण कुमार सभापति, नितिन अध्यक्ष और तन्मय बने महामंत्री। तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं खबर है। हरिद्वार से सचिवों के हड़ताल पर जाने से पंचायतों में कामकाज प्रभावित हुआ। सहारनपुर की कृष्णा का था नाले में मिला शव। तो गैस प्लांट चौकी के पीछे नाले में मिले महिला के शव की शिनाख्त सहारनपुर के ग्राम कुरडी खेड़ा चाड़चक बिहारीगढ़ निवासी कृष्णा के रूप में हो गई है। वहीं खबर है। हरिद्वार से गोलीकांड का चौथा इनामी भी गिरफ्तार हुआ। गंगा में रुपए बहकर आने की अफवाह पर दौड़े लोग। 5 दिन के लिए बंद रहेगा लक्सरी फाटक। वही खबर है। हरिद्वार से जिले में 20,000 पात्र परिवारों को राशन कार्ड की दरकार है। हल्द्वानी से खबर है। नदियों की रॉयल्टी घटी, पट्टों की बढ़ी। आज से लगेगा कोविशील्ड का टीका। तो 1.5 माह बाद कोविशील्ड टीकाकरण शुरू हो गया है। जिले के 9 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। भूस्खलन क्षेत्र में मानवीय दखल रोकें। झांसा देकर महिला से 37 लाख की ठगी, 10 पर केस दर्ज किया गया है। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं खबर है। हल्द्वानी से संदिग्ध हालत में फौजी और पूर्व सैनिक की मौत हो गई। जेल से छूटे हत्यारोपी ने बेटी से किया दुष्कर्म। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के लिए 21 संयोजक घोषित किए गए। कोसी रेंज की दुधा बीट में बाघिन पिंजरे में कैद हुई। कार्य बहिष्कार पर रहे ग्राम पंचायत अधिकारी। वही खबर है। बंगापानी पिथौरागढ़ से मदरमा वालों को पैदल चलने में मिलेगी मुक्ति। धारचूला और बंगापानी में मिलेंगे 25 4G मोबाइल टावर। पिथौरागढ़ में फिर शुरू होगा बूस्टर डोज अभियान। टनकपुर बनबसा में 8 घंटे गुल रही बिजली। तेजम अस्पताल में न चिकित्सा विशेषज्ञ न जांच की कोई सुविधा है। बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ी। वहीं खबर है। पार्टी में युवक पर धारदार हथियार से हमला, जख्मी। तो थाने में दर्ज हुआ हमलावर चालक के खिलाफ केस। सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार बीपीडीओ। तो पहाड़ पर दूसरे दिन भी जारी रहा कार्य बहिष्कार। बागेश्वर से खबर है। जमीन में विरोध, हवा में हेलीकॉप्टर की गूंज। तो पीजी कॉलेज खेल मैदान में संचालन का छात्रों ने किया विरोध। गरुड़ में खाई में गिरने से दर्जी की मौत। तो गरुड़ में खाई में गिरने से दर्जी की मौत हो गई। छाती मनकोट में जंगलों से उठा धुआं। पुराने टायर लगी बस पाला देख बेबस हैं। वहीं खबर है। केला खेड़ा से ओवर राइटिंग के खेल में जाना पड़ सकता है जेल में। हिमाचल की तरह बनाएंगे फल उत्पादक प्रदेश। तो जोशी। तो 2,60,000 रुपये के पौधों का होगा निःशुल्क वितरण।
संदिग्ध हालत में युवक की मौत। रुद्रपुर से खबर आई है। जिले से सटे यूपी के बिलासपुर क्षेत्र में भाई की शादी का कार्ड देने आए संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं खबर है काशीपुर से अज्ञात वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। बुजुर्ग के गिरकर घायल हुए नाले में गिरकर घायल हुए बुजुर्ग ने दम तोड़ा। वहीं खबर आई है शांतिपुरी से सड़क हादसे में बाइक सवार मजदूर की जान चली गई। प्रसव के लिए निजी अस्पताल पहुंची गर्भवती